स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक और न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सो इस चैप्टर में बच्चों हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखने वाले हैं। सो लुक एट द पिक्चर। सबसे पहले आप पिक्चर देखिए जो आपको गिवन है। दिस इज़ अ फार्म हाउस ऑफ टॉम्स ग्रैंडफादर। ठीक है, एक बॉय है टॉम जिसके ग्रैंडफादर का ये फार्म हाउस है। ठीक है, देयर आर मैनी क्रिएचर इन इट। आप देखिए अलग अलग एनिमल्स हैं, क्रिएचर्स हैं यहाँ पर। टॉम इज ट्राइंग टू काउंट ईच क्रिएचर। टॉम क्या कर रहा है? काउंट करने की कोशिश कर रहा है कि वो सभी को काउंट कर ले। हेल्प टॉम्स, यानी कि आपको इसकी हेल्प करनी है काउंट करने में। ठीक है, सो आप यहाँ पर काउंट करिए। हैंड्स कितने हैं? 1 2 3 4, 4 हैंड्स हैं। आपकी डक्स कितने हैं? 1 2 3, 3 डक्स हैं। 2 फ्रॉग्स हैं और 2 बर्ड्स हैं। एंड 1 2 3 4 5, 5 आपके कितने हैं? काउज हैं, बुल्स हैं। एंड बुफेलो आपके 3 हैं। 2 बर्ड्स यहाँ पर हैं। ठीक है, नाउ रीड एंड सम केयरफुली सम्स एंड केयरफुली ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। 2 रैबिट्स सिट ऑन द ट्री पर 2 रैबिट सिट हैं। ठीक है, आर फ्लाई। ठीक है, वो जो कि फ्लाइंग कर गए हैं। हाउ मैनी बर्ड्स इन ऑल, तो आपको बताना है टोटल कितने बर्ड्स हैं। ठीक है, एंड सो देयर आर डैश बर्ड्स इन ऑल, तो आपको बताना है ऐड करने के बाद कितने बर्ड्स हैं। इस तरीके से आपको राइट करने हैं यहाँ पर। ठीक है, देयर आर 5 काउज 3 बफेलोज इन फार्म्स। ठीक है, आप देखिए 5 काउज हैं हमारे पास, 3 बफेलोज हैं। आपको बताना है फार्म में हाउ मैनी कैटल्स इन ऑल, तो कैटल्स कितने हैं? तो 5 + 3 करेंगे। सो आपको पहले 5 लिखना है, फिर 3 लिखना है और इनको ऐड कर देना है। 5 7 8, ठीक है, 6 7 8। सो यहाँ पर आपका कितना आया? 8 आपका आंसर आ गया। सो आपको बताना है देयर आर 8 कैटल्स इन ऑल। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? राइट करेंगे। देयर आर 4 hens एंड 3 ducks। 4 hens हैं, 3 ducks हैं। हाउ मैनी मोर hens दैन ducks आर देयर। आपको बताना है कि हाउ मैनी मोर hens, hens कितने ज़्यादा हैं ducks से। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। आप बताइए hens ज़्यादा है ना, तो हम hens को पहले लिखेंगे, ducks कम है नीचे लिखेंगे। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 1, तो 1 hen ज़्यादा है ducks से। ठीक है, सो देयर आर 1 more hens दैन ducks। तो वहाँ पर आप 1 राइट करेंगे, बहुत ही ईजी है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एडिशन बाय काउंटिंग फॉरवर्ड, यानी कि काउंट फॉरवर्ड, आगे की तरफ आप काउंट करेंगे। ठीक है, यू कैन यूज द नंबर लाइन और नंबर स्ट्रिप टू ऐड। ठीक है, आप नंबर लाइन नंबर स्ट्रिप का एडिशन के लिए यूज कर सकते हैं। 4 and 9, 4 में 9 को ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको नंबर स्ट्रिप्स पर देखना है 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब आपको 9 स्टेप आगे चलना है 9 तक। ठीक है, सो कैसे करेंगे? फॉरवर्ड चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जहाँ 9 लिखा है हमें वहाँ नहीं आना है, हमें 9 स्टेप्स आगे चलना है। तो कहाँ पर आकर स्टॉप हुए हम? 13। सो 4 + 9 कितना होता है? 13। तो इस तरीके से आप बच्चों बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस। स्टार्ट एट 4 एंड काउंट फॉरवर्ड 9 बॉक्सेस। 4 से स्टार्ट करिए और 9 बॉक्सेस आगे चलिए। द आंसर इज 13। तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों? 13 आएगा। ठीक है, एड यूजिंग द नंबर स्ट्रिप। नंबर स्ट्रिप जैसे अभी हमने यूज की थी उसी का यूज करते हुए आपको एडिशन करना है। 7 पे जाना है, सबसे पहले स्टार्ट करना है और फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है 8 नंबर्स तक, 8 बॉक्सेस तक। ठीक है, सो ये आपका आंसर आएगा बच्चों 15। ठीक है, आप यहाँ पर नंबर स्ट्रिप्स पर भी देख सकते हैं, जैसे 7 से स्टार्ट करेंगे 8 तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कौन से नंबर पर आए हम? 15। तो आपका आंसर कितना होगा? 15। इसी तरीके से नंबर स्टेप्स का यूज करना है और आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद आता है एडिशन बाय ड्राइंग लाइंस। अब आपको लाइंस ड्रॉ करके ऐड करना है। ठीक है, किस तरीके से? जैसे एक क्वेश्चन है आपको 6 and 9 ऐड करना है। सो 6 स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। उसके बाद आप ड्रॉ करेंगे 9 लाइंस और अब इसको एक साथ काउंट करेंगे। ठीक है, जैसे 6 लाइंस ड्रॉ करें, उसके बाद 9, काउंट ऑल द लाइंस एंड राइट द आंसर इन द बॉक्स। ठीक है, 6 के आफ्टर क्या आता है? 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 आप अपने आंसर में लिखेंगे। एड एंड राइट द आंसर इन द बॉक्स। आपको आंसर बॉक्स में राइट करना है। किस तरीके से? स्टैंडिंग लाइन के थ्रू ही। पहले आप 10 लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आप 7 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7।
10 के आफ्टर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो 17 आपका आंसर हो गया। इस तरीके से बच्चों बहुत ही इजी तरीके से आपको स्टैंडिंग लाइन की हेल्प से ये सॉल्व करने हैं। उसके बाद आता है बच्चों काउंट बैक टू सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट बैक करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एडिशन के लिए काउंट फॉरवर्ड किया था, ठीक है। सो रेनू हैज 12 पेंसिल, रेनू के पास 12 पेंसिल्स हैं। रवि बोरोज 5 पेंसिल फ्रॉम रेनू, रेनू से रवि ने 5 पेंसिल उधार ले लिए हैं, बोरो कर ली हैं। हाउ मेनी पेंसिल्स आर लेफ्ट विद रेनू, तो कितने पेंसिल्स बचे हैं रेनू के पास, ठीक है, आपको बताना है। काउंट बैकवर्ड ऑन द नंबर स्टेप, नंबर स्टेप्स पर ही आप बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे। किस तरीके से, कितने पेंसिल से, 12 पेंसिल से, तो 12 से स्टार्ट करेंगे बैकवर्ड हम लेफ्ट की तरफ, ठीक है। कितने स्टेप्स, 5, 1 2 3 4 5, नंबर 7, यानी कि कितने पेंसिल्स बचे हैं रेनू के पास, 7, तो 7 आपका आंसर है। आप अपने बॉक्स में 7 आंसर राइट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। नाउ इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, जिसे आप सॉल्व करेंगे। 17 आप क्या करेंगे, नंबर्स देखेंगे, नंबर स्टेप्स पर 3 स्टेप बैक चलेंगे, 14 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आता है बच्चों सब्ट्रैक्शन बाय कटिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कट करके किस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन सीख सकते हैं। अनु बॉट 15 बलून्स, 15 बलून्स उसने अनु ने परचेज किए हैं। शी गेव 4 टू हर ब्रदर, उसने 4 बलून अपने ब्रदर को दिए हैं। हाउ मैनी आर लेफ्ट, अब आप बताइए अनु के पास कितने बलून्स बचे। ये अनु है, ये इसका ब्रदर है, उसने 4 बलून्स दे दिए टोटल बलून्स में से, तो आपको कितने बलून्स कट करने हैं, 4 बलून्स कट करने हैं, ठीक है। सो 1 2 3 4 और रिमेनिंग जो बचा वो आपका आंसर होता है, तो आपको काउंट करके वो आंसर राइट करने हैं कट किए हुए बलून्स के अलावा। उसके बाद आता है बच्चों क्रॉस आउट एंड सॉल्व। अब आपको क्रॉस करना है, अगेन वही कट करना है। मे आई हैव 5 पेंसिल, 15 पेंसिल है, 5 पेंसिल ले सकता हूं, तो आपको 5 पेंसिल कट करनी है और अब आपको काउंट करके बताना है कि कितने पेंसिल्स बचे हैं, ठीक है, वेरी क्लियर। उसके बाद आता है बच्चों मोर प्रैक्टिस ऑन सब्ट्रैक्शन। अब हम और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जो भी मेथड हमने सीखे हैं अभी तक, क्रॉस करने वाले, ठीक है, कटिंग करने वाले, सो उनके यूज के थ्रू हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। ड्रॉ एज मैनी काउंटर्स एज द बिगर नंबर, ठीक है, इतने ही नंबर आपको जो भी ऑब्जेक्ट बनाए उतने ही बनाए जो बड़ा नंबर है, बिगर नंबर है। नाउ सब्ट्रैक्ट बाय क्रॉसिंग आउट दैम, अब उसे क्रॉस करके आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जितना आपको नंबर सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। जैसे 15 आपने सर्किल बनाए, 8 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 8 सर्किल पे क्रॉस करेंगे, रिमेनिंग जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। जैसे यहाँ पर हमने 8 को क्रॉस कर दिया है, देन 1 2 3 4 5 6 7 आपका आंसर है, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चों कट करके क्रॉस करके आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आती है बच्चों वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। सो सबसे पहला है बच्चों एग्जाम्पल से समझते हैं। टॉम हैज 12 चॉकलेट, टॉम के पास 12 चॉकलेट हैं। ही बॉट 6 मोर, उसने 6 चॉकलेट्स और खरीदे हैं। हाउ मेनी चॉकलेट्स डज जॉय हैव नाउ, अब आपको बताना है जॉय के पास या फिर टॉम के पास कितने चॉकलेट्स हैं। सो 12 है, 12 स्टैंडिंग लाइन आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप 6 स्टैंडिंग लाइन और ड्रॉ करेंगे 12 के बाद, 1 2 3 4 5 6, 12 के बाद आता है 13 14 15 16 17 18, सो 18 आपका आंसर है, ओके। सो इस तरीके से आपको आंसर करना है। सेम इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन का भी गिवन है। 12 फ्रॉग्स आर सिटिंग ऑन अ स्टोन, एक स्टोन एक पत्थर पे 12 फ्रॉग्स सिट हैं, बैठे हुए हैं। 8 ऑफ देम जम्प्ड इनटू वाटर, 8 फ्रॉग्स ने जंप कर लिया है वाटर में। हाउ मेनी फ्रॉग्स आर लेफ्ट ऑन द स्टोन, तो अब पत्थर पर कितने फ्रॉग्स बचे हैं बैठे हुए। सो आपको बताना है कितने टोटल कितने थे, 12 फ्रॉग्स थे। जंप कितने फ्रॉग्स ने किया है, 8 फ्रॉग्स ने किया है। अब आपको 12 जहां पर भी होता है नंबर लाइन पर, नंबर स्टेप्स पर आपको काउंट करना है, सर्कल बनाना है और बैकवर्ड चलना है कितना, 8, तो आप आएंगे 4 पे, तो 4 आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने, बहुत ही सिंपल है। सो इसी तरीके से आपको ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं और यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो भी हमने सीखा है। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।